एसआईटी जब इस केस को टेक ओवर करती है, उसके बाद सबसे पहले जो उस समय तक जो हमारे पास जो सीज्ड आइटम्स थे उसको हम लोगों ने लिया, 2 पिस्टल्स और 4 मैगजीन्स, उसके अलावा बाकी बुलेट्स और तमाम चीजें ये इनिशियल जो साइट से मिली थी ये हमने सीज किया। साइट की इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद अपनी टीम के साथ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वीडियोस जो आपके साइट इंस्पेक्शन हुआ उसको सीन ऑफ क्राइम क्रिएट करने के लिए, सीन ऑफ ऑकरेंस क्रिएट करने के लिए। आप दिखाएं प्लीज, लिंक को दिखाया जाए। ये वो बिल्डिंग है क्वेश्चंस में जो आप लोग जाकर देख चुके हैं। ये हैदरपुरा की तरफ जाता है सर्विस रूट और दूसरी तरफ बेमिना की तरफ जाता है। को जानकारी मिली थी कि एक एफटी और एक लोकल वहां पर लोकल टेररिस्ट उस बिल्डिंग में रहते हैं। फॉरेन टेररिस्ट की बॉडी जिस लोकेशन पे मिली, ये लोकेशन में लाइन ग्राफ उसका बना रहा था। एग्जैक्ट जिसको मैंने अभी सर्किल में रखा है वो उसके सर के पास से जो बुलेट पास हुई थी, पीछे से उसकी एंट्री वुंड थी, वो वहां पे गिरी। अभी तक मैं हालांकि 2-3 दिन बाद गया लेकिन वहां पे ब्लड स्टेन क्लियर थे। ये इनसाइड की बिल्डिंग के हैं जहां पे एंट्री पॉइंट पे 2 बॉडीज मिले थे। आप प्लीज लिंक दिखाएं। ये 2 बॉडीज हैं। जो गेट के नजदीक बॉडी है वो है लोकल टेररिस्ट आमिर का, और जो सीढ़ियों के पास बॉडी दिख रहा है वो है बिल्डिंग ऑनर अल्ताफ भट्ट साहब का। और वो रेड से ह्यूमन बॉडी दिखाया जा रहा है, वो तकरीबन 82-83 फीट वहां से दूर, यानी कि जो एफटी था वो बिल्डिंग से 83 फीट तक उन्होंने कवर, वो उस समय फायरिंग करते हुए और भाग वहां तक निकलने में कामयाब रहा जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रिटेलिएट किया। ये बॉडी अल्ताफ भट्ट की है। और हमारे दूसरी बॉडी लोकल टेररिस्ट जो आमिर मागरे है उसकी बॉडी यहाँ पे दिख रही है। फर्स्ट फ्लोर के लेआउट पे पहले आते ही जब सीढ़ियों से चढ़ने में 2 टॉयलेट आते हैं, टॉयलेट 1 टॉयलेट 2 दिखाया गया है। उसके बाद के कमरे में जिसमें आप देख रहे हैं सोफे लगे हुए, वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का अपना चैम्बर था जहां पे बैठते थे, उनका ऑफिस था। और उसी चैम्बर में एक छोटा सा चैम्बर और था जिसमें आमिर रहता था। और इनिशियली जब हम लोगों को फुटेज वगैरह जो वहां पे मिला है उसमें ये बिल्डिंग, ये जो आमिर मागरे का कैमरा, आमिर मागरे का जो रूम है, इसी रूम में एफटी को हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा। एटीक में एक हॉल है, उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह हमने किया हुआ है। शॉर्ट में मैं बताऊं, उस एटीक के बीच में जो बॉडी दिख रही है वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी वहां पे मिली। हमने जो लोकेशन से डीवीआर, फोन, सिम्स, आर्म्स, एम्युनिशन सब एफएसएल, कोई न्यू दिल्ली, किसी को चंडीगढ़ और किसी को श्रीनगर भेजा गया उसके फर्दर एनालिसिस के लिए। और जब वहां से हमें आईओ कॉपी मिली, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। इस बीच थोड़ा सा देर जरूर लगा, मैं ये दिखाना चाहता हूं। ये दिल्ली से जो हमारे पास आईओ कॉपी रिटर्न की गई है उसके बेस पे मैं आपके सामने मुखातिब हूं। और इसको लेने में हमें वेट करना पड़ा, अदरवाइज अगर हमारे पास पहले आता मैं शायद आपसे पहले भी मुखातिब होता। नेक्स्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी में मैं आपके सामने इसमें लिंक पे मैंने रखा हुआ है जो आपके लिए मैं दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट आ जाए। ये तमाम विटनेसेस और एविडेंसेस करने के बाद हम लोग कुछ अहम विटनेसेस को भी ढूंढ पाए जो उस पूरे वाकये के चश्मदीद गवाह थे। साथ ही साथ कुछ लिंकेजेस हमें बांडीपुरा तक ले गई और बांडीपुरा में भी कई हमारे विटनेसेस मिले जिन्होंने इस केस पे अहम प्रकाश सुराग डाला, उसको बताया। लेकिन पहले मैं शुरू करता हूं, श्रीनगर में हमारे पास कौन कौन से विटनेसेस थे। सबसे पहले 14 नवंबर को शाम कोई 6 बजे का वक्त होगा जब हमारे जोनल एसपी के पीएसओस पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में जो हमारे जवान जिसको गोली लगी और वो बच गए, और उसके साथ जो उसका साथी था जिसने उस एफटी को यानी फॉरेन टेररिस्ट को बड़ी क्लोज देखा था, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हैदरपुरा में जो मारा गया है वही वो फॉरेन टेररिस्ट था जिसने उसको टारगेट किया। क्लियरली उसने मैजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 3 ऐसे विटनेसेस जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड विटनेस ए, प्रोटेक्टेड विटनेस बी और प्रोटेक्टेड विटनेस सी के तौर पे दिखा रहे हैं, वो तीनों उस बिल्डिंग से और उस लोकेलिटी से डॉक्टर मुदस्सिर गुल से काफी उनकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है और उन्होंने इस बात की तस्लीम किया है और उसका उन्होंने बयान भी दिया है कि उस बिल्डिंग में वही सेम वो व्यक्ति क्या ये पिछले 1 महीनों से रहता था। उस बिल्डिंग में कभी घूमता हुआ कोई बाहर की तरफ आता था,
कभी बातचीत वैसे शांत रहता था, फोन पे काफी बातचीत किया करता था, और उसकी जबान ना तो कश्मीरी थी ना ही वो डोगरी बोल पाता था। वो उसके जबान जब इन्होंने सुना, उसके बेस पे इन्होंने कहा कि कोई ये बाहर का होगा, फॉरेन उसका एंगल उसको लग रहा था। इन्होंने उस फॉरेन टेररिस्ट को कई बार डॉक्टर मुदस्सिर गुल की गाड़ी में भी देखा, श्रीनगर में घूमते हुए। अभी हम बांडीपुरा लिंक पे चलेंगे। जब हमें आमिर मागरे का लिंक बांडीपुरा से मिला, फिर हम लोग बांडीपुरा की तरफ हमारी टीम गई जिसे मैं लीड कर रहा था। उसमें सबसे पहले जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेस 1 लिख रहे हैं, ये आमिर का बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसने इस बात को तस्लीम किया कि 15 तारीख को ही सुबह कोई 10 सवा 10 बजे आमिर ने फोन पे एक फोटो भेजा था। वो फोटो में मैं आगे शेयर करूंगा। उस फोटो में आमिर अपने आप को एक पिस्टल के साथ रखे हुए है, और फोटो उसके फोन पे। इसने पूछा कि ये क्यों भेजे? बोला कि मुझे भेजना नहीं था, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए मैंने भेजा। और उसके बाद हालांकि उसका चेहरा स्टिकर से ढका हुआ है, लेकिन जो हमारा विटनेस है वो आमिर के इतना क्लोज है लंबे समय से, वो सीधे सीधे उसकी पहचान करता है कि ये आमिर ही है। विटनेस नंबर 2, जिसे प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 2 कहते हैं, इन्होंने इस बात की पहचान की है कि आमिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल के यहाँ काम किया करता था। वो बताता रहता था कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ, मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि इन पे आमिर प्रेशर डालता था कि बांडीपुरा में मुझे एक ऐसा घर दिलवाइए जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर हो। आमिर बांडीपुरा में एक घर भी ढूंढ रहा था जो सेफ हो और सिक्योर हो। विटनेस प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 3, इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई उर्फ सकलैन उर्फ छोटू उर्फ माज को आबिद और आजाद के साथ उसी घर में देखा था जिस घर में सितंबर 2021 में आबिद और आजाद मारे गए थे, और उन्होंने इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी देने की पेशकश की है, और वैसे तो पहचानते भी हैं। एक चीज और अहम यहाँ पे पता चली कि आमिर बांडीपुरा और श्रीनगर के बीच फ्रीक्वेंट आता जाता रहता था, जो उसके सीडीआर से भी क्लियर होता है। साथ ही साथ ये भी बात पता चली कि आमिर गुरेज भी जाता था। गुरेज वो रूट है जहां से हमारी बहुत सारी वहां पे एंट्री जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ करता है। आमिर सूमो के साथ अपनी एक टीम के साथ गुरेज 2 बार विजिट किया है। अभी तक तो एसआईटी को ये जानकारी मिली है। ये आप टाइमिंग देख रहे होंगे, 5:01 पे वहां पे आर्मी की गाड़ी रुकती है, और वो प्लेस है जहां पे पुलिस की भी एक गाड़ी आपको दिखती है। उस पूरे बिल्डिंग को 5 बजे तक हम लोग कॉर्डन, नजदीक से कॉर्डन करना स्टार्ट कर दिए थे। पुलिस पार्टी वहां पे सर्च करने के बाद आमिर को पहली बार उसी पॉइंट पे जो 5 बजे पे हम देख रहे थे, आमिर निकलने की कोशिश करता है, और फिर उस थोड़ी देर वेरीफाई करने के बाद उसको हम लोग वो क्लासिक हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहता था, तो उसको वहां से, चूंकि आमिर की पहचान हमारे पास नहीं थी, तो अलाउ भी किया गया था उसको। फिर बाद में बाकी सारे लोगों को इसी बिल्डिंग से निकाल के, और बगल वाले उस आप देख रहे होंगे पुलिस की जो पार्टी है, बाकी लोगों को निकाल के और वहां पे ले जाती है, एक जगह रखती है, और पहला सर्च पुलिस पार्टी अपनी ओर से, एसएचओ की ओर से पहली पार्टी इसमें जाती है। नेक्स्ट दिखाएं। आप देखेंगे इसमें पुलिस की टीम जाती है ये सर्च करने। ये पूरी टीम अंदर बिल्डिंग में जाती है, सर्च करती है। 5:29 का टाइम है। 2 बार टीम गई है, एक पुलिस एसएचओ के और उनके कुछ लोगों के अंडर गई है, दूसरा एसओजी और आर्मी की टीम भी 2 बार उस बिल्डिंग को सर्च की। नेक्स्ट। नहीं, इसको थोड़ा सा अगर और दिखाएंगे आप, हाँ, कोई भी ह्यूमन शील्ड वाला पोर्शन दिखाएं आप। कोई तकरीबन 6 बजे के करीब में जब आमिर को फाइनल उसका जो गेट बंद था, उन्होंने कहा कि 2 दरवाजे बंद हैं ऊपर के कमरों के, तो आमिर सर्च करके टॉर्च लिया हुआ जो पर्सन लौटता है, ये आमिर है। ये बिल्डिंग से टॉर्च लिए हुए सर्च करके लौटता है। इसके पास अपना फोन नहीं था, इसका फोन टेररिस्ट की बॉडी से मिला है। बार बार कहने पे भी बोल रहा था कि मेरा फोन उन्हीं 2 कमरे में बंद है। जब पूछा गया कि 2 कमरा किन का है, डॉक्टर मुदस्सिर गुल और जो अल्ताफ साहब थे, उन्होंने वॉलंटियर किया कि ये कमरा मेरा है, उसमें कुछ नहीं है,
मैं खोल के दिखाता हूँ। ये 3 आदमी आपको बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखेंगे और इनका फुटेज ये आप देखिए। डॉक्टर मुदस्सिर गुल अपने चैम्बर में आते हैं, ये देखते हैं इन्हीं के कमरे में जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे, और फिर ये बगल के अपने उसमें भी जाते हैं, कॉल सेंटर में भी जाते हैं। इनके साथ अल्ताफ भट्ट साहब हैं, और ये तकरीबन आप यहाँ पे अगर करीब देखेंगे डॉक्टर मुदस्सिर गुल के चेहरे पे एक चश्मा भी है, ग्लास भी है, ये एक ग्लास पहने हुए हैं। कोई 6:25 पे ये बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, वहां से दरवाजा बंद हो जाता है, और वो लास्ट फुटेज है उसके 10 मिनट बाद ऑप्स हुआ है, जो कि आगे फिर उस पर प्रकाश डाला जाएगा। हमें सीसीटीवी फुटेज से आप 6:36 पे ध्यान दीजिएगा। ये जब एनकाउंटर ब्रेकआउट होता है उस लोकेशन से एक पर्सन भागता हुआ दिखेगा, वो फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई है, जो एक ह्यूमन शिल्ड बनाकर पहले तो वहां पे दरवाजे पर आया और वहां से अटैक करता हुआ, फायरिंग करता हुआ बाहर की तरफ भागा। जो आगे जो आप फायरिंग देख रहे हैं वहां पे लाइट उठती, वहां जाकर मारा जाता है, एग्जैक्ट वो प्लेस जो मैंने पहले आपको दिखाया था। नेक्स्ट, बाद में जब ये पहला इंसिडेंट फायरिंग का हुआ, उसके कुछ देर बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल वापस नहीं आए। पूरे बिल्डिंग को सर्च किया गया डॉग माउंटेड कैमरा के थ्रू। कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो डॉग माउंटेड कैमरा के थ्रू पूरे बिल्डिंग को सर्च किया गया। मुदस्सिर गुल की बॉडी एटीक में सबसे ऊपर, जहां पे फोर्सेस ने कोई एक फायर भी नहीं किया, ये उनकी बॉडी दिख रही है, जहां फोर्सेस ने एक फायर भी नहीं किया और हम लोग गए भी नहीं, उस लोकेशन पे इनकी बॉडी मिलती है और उनके इर्द गिर्द 9mm पिस्टल के खोखे मिलते हैं। ये वो लोकेशन है डॉग के कैमरे। उस पर टाइम भी आप देखेंगे, टाइम प्रिंट भी है, डॉग के कैमरे का भी टाइम प्रिंट है। उस बीच में अनाउंसमेंट भी किया गया कि भाई क्या बात है, 10 मिनट लग गया, वो नीचे नहीं आ रहे। और उसके बाद हमारी सर्च पार्टी इंटर करने जैसे ही दरवाजे पे पहुंची है, उधर से फायर शुरू हुआ है। चारों ही बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है। हम लोग बॉडी ए से शुरू करेंगे, और डॉक्टर्स इस पे क्लियरली लिखता है कि चारों ही डेथ गोली लगने की वजह से, फायर इंजरी की वजह से, फायर आर्म इंजरी की वजह से हुई है। एसआईटी ने सब्सिडियरी क्वेश्चन डॉक्टर से पूछा कि क्या उनकी बॉडी पे फायर आर्म के अलावे ब्लंट इंजरी भी मिली है, और डॉक्टर ने अपने सब्सिडियरी जवाब में एसआईटी को क्लियर बताया है कि उनकी बॉडी पे लेसेरेशन जरूर है, जो कि गिरने से या गोलियों के कहीं साइड से निकल जाने से, लेकिन ब्लंट इंजरी या ब्लंट मार्क उनकी बॉडी पे नहीं मिला है। चीजें जो हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, जो भी आगे करना है, अभी बैलिस्टिक फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट चंडीगढ़ से हम लोग अवेटेड हैं, अभी आएगा। कुछ और फोन्स जो हमने बांडीपुरा से सीज किया है वो एफएसएल के लिए गया हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आनी है। बैंक्स डिटेल्स सारी रिपोर्ट अभी आनी है, और उसके अलावे चंद कुछ और अहम हमारे पास सुराग है, विटनेसेस है, जिनका स्टेटमेंट हमारे सामने और इकबालिया बयान भी आने वाला है। अल्ताफ अहमद भट्ट जो बिल्डिंग के मालिक थे, अल्ताफ अहमद भट्ट की फैमिली को हम लोगों ने इनिशियल क्वेश्चन भेजा कि आप हमें उस बिल्डिंग में ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी, कौन रेंट पे था, क्या रेंट डीड है, आपको कमर्शियल एक्टिविटी चलाने की कहां से परमिशन मिला है, अगर आपने रेंट डीड की है तो पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने किसी से रेंट लेते थे तो किस चैनल से होता था। तो उसके जवाब में 1 या 2 ऐसे कागजात आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने इनिशियल दूसरा भी सेट ऑफ क्वेश्चन उनको फिर से बोला है कि कोई और भी उनके पास दस्तावेज हो। एज ऑफ नाउ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट की फैमिली हमें ये प्रूव नहीं कर पाई है कि बिल्डिंग में कौन था, कौन रेंटर था, क्यों दिया, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। एसआईटी के पास जैसे जैसे फैक्ट आएगा हम उस फैक्ट के बेस पे ही आपको बोलेंगे। हम उनके जवाब का और इंतजार कर, शायद वो उधर से और कोई जवाब दे दे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी जरूर है। जो ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकान के साथ रहता है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर कौन रहता है वो जाने, बताए, वेरीफाई करे। इनिशियली हमारे पास आमिर का फोटो नहीं था, हमारे पास एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट ये इनपुट था जो उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इनिशियली ये हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने या फिर जिनके पास गई थी जानकारी, उनको ये इंटेलिजेंस बताई गई थी। उस दौरान 5 बजे आमिर जब नीचे उतरता है और आर्मी की एक पार्टी उसको रोकती है,
वो वहां बैठ जाता है, उससे उसका फोन मांगा जाता है, फोन उसके पास नहीं था। आर्मी की उस टीम का कहना है कि मुझे ऐसे भी शक गया कि कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोन उसके पास नहीं है, तो उसने उनको वहां पे बिठा लिया। लेकिन चूंकि वहां पे जब पुलिस की टीम आती है तो उसी बिल्डिंग के डॉक्टर मुदस्सिर गुल के पार्टनर में से जो हमारे एक विटनेस भी है वो वहां पे पहुंचते हैं, वो इस बात का वो बयान भी देते हैं, हाँ सर मैं पहुंचा, मैंने कहा कि अरे ये तो मैं पहचानता हूं, ये तो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ काम करता है और ये पानी वानी ले जाता है, इसका कोई ऐसा नहीं है, वो मेरी गारंटी है, आप इसको जहां जा रहा है जाने दीजिए। उनकी गारंटी पे और एसएचओ की पहचान पे उनको कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। अब आधे घंटे बाद तकरीबन 6 बजे तक जब पुलिस की एक पार्टी पहले सर्च कर लेती है बिल्डिंग को, उनको 2 कमरे बंद नजर आते हैं, आर्मी की पार्टी जाती है वो सर्च करती है, 2 कमरे बंद नजर आते हैं। हुआ कि ये कमरा खोलेगा कौन, तो बात आई कि आमिर ने ही यही उस बिल्डिंग का केयर टेकर है, उसको बुलाया जाए। तो जिन हजरत के कहने पे उनको छोड़ा गया था वो वहीं पे थे जो साइड में पब्लिक को रखा गया था। उन्होंने कहा कि मैं बुलाता हूं, वो जाकर क्लासिक हॉस्पिटल में जिस जगह पे जिस लोकेशन पे बैठा था या इनके कोई जो नोन के साथ वो बैठा हुआ था उसको उन्होंने कॉल किया, अगर तुम्हारे पास आमिर है तो उसको वापस भेजो। उन्होंने वापस भेज दिया। इस प्रकार फिर आमिर दोबारा वापस आता है और ये कहा जाता है कि तब तक हमारे पास आमिर की फोटो भी थी और तब तक हमारी जानकारी भी थी। सबसे पहले जब एनकाउंटर ब्रेकआउट होता है एज पर डीवीआर टाइमिंग 6:36 और कोई 1 से 1.5 मिनट तक गोली चलती है। उसके बाद 3 बॉडी 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद सर्च के बाद 3 बॉडी रिट्रीव करके पीसीआर भेज दी जाती है, लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी नहीं मिल पाती है। डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को असरटेन करने के लिए पहले बिल्डिंग को हम लोगों ने डॉग माउंटेड कैमरा से एक बार सर्च करवाया और उसी डॉग माउंटेड कैमरा से पता चलता है कि उनकी बॉडी एटिक पे पड़ी हुई है, जिस लोकेशन पे ना तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी ना हमारी फायरिंग वहां पे एक भी बुलेट की फायर एके का कोई फायर ऐसा वहां पे गया नहीं था। तो उस बॉडी को नीचे लाने में रिट्रीव करने में तकरीबन हमारे पास रात के 12 बज गए थे। उसके बाद फिर सर्च करके उसको वापस भेजा गया। इसकी वजह से डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को पीसीआर में भेजने में 2-3 घंटे का समय लग गया। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बाद में उनको ओजीडब्ल्यू हमने बताया, ये हमारा क्वेश्चन ये एसआईटी के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है। तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ पाया गया। जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है उसके बेस पे सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं। जबकि उसको पता था क्योंकि वो तो चलाता था और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला। और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का 2 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है। आईटी सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया। अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी, ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है, इन्हें भी बोला कि नहीं सर इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुल को भी बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है, ना इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर लीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉर्डन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है। दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा,
6:26 तक, यानी 6:25 58 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है। और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे हैं। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है, लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट तक पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था क्योंकि हाफ इटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को ये बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एटीक में मारा। ये एफटी, अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में ही मार दिया, नहीं था। वो बीच में, एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया। और ठीक 6:36 माने डीवीआर के मुताबिक और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर एटीक से, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनके बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट्स खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ऑनर हैं, तो आमिर चूंकि अभी तो एक्सपोज हो गया और उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ऑनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई 2 पर्सन एक जो ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर भी कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया।